और अगर एक नौजवान आपको ये कहता है कि मेरे पास कोई जीने की वजह नहीं है, तो उसको आप क्या जवाब देंगे? बेटा, जीना खुद ही जीने की वजह है। जो शख्स जो है, देखो ना, कुछ चीज़ें होती हैं उनका पर्पज़ होता है, कुछ चीज़ें अपने अंदर ही पर्पज़ होती हैं। जैसे मसलन ये ऐनक है, इसका पर्पज़ है कि मैंने इसे पढ़ना है। अगर मैंने पढ़ना नहीं है, इसका कोई पर्पज़ नहीं है। ये माइक है, इसका पर्पज़ है कि इसे रिकॉर्ड करना है। अगर मैंने कोई चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं करनी तो उसका कोई पर्पज़ नहीं है। सीढ़ी का पर्पज़ है छत पे चढ़ना है, अगर मैंने छत पे चढ़ना ही नहीं है तो सीढ़ी का कोई पर्पज़ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कहीं पहुंचने का जरिया नहीं होती, वो खुद ही पर्पज़ होती। मसलन इसकी मिसाल देता हूं, मोहब्बत, अमन, खुशी। आपके ना, खुशी का क्या मकसद है? खुशी का कोई मकसद नहीं है, खुश होना ही खुशी का मकसद है। मेरी बात समझ आई ना? इसी तरीके से अमन का क्या मकसद है? भाई, अमन का होना, मोहब्बत का क्या मकसद है? इसार का क्या मकसद है? इसार का कोई मकसद नहीं। इसार एज सच खुद एक मकसद है। इसी तरीके से ये एक ना, जिंदगी, जिंदा रहना, एक जिंदा होना। फूल के खिलने का क्या मकसद है? जैसे ना, फूल क्यों खिलता है? तो वो कहता है जी फूल खिलता है, लोग देखें। फिर जंगल में फूल क्यों खिलता है? जंगल में तो कोई नहीं देख रहा, फूल किसके लिए खिल रहा है? तो फूल का खिलना ही फूल का मकसद है। तो इस तरह जिंदा रहना एज सच एक मकसद है, इसका अपना कोई मकसद नहीं है। अगर आपने इसको जरा थोड़ा सा आजमाना है ना, 4 मिनट के लिए अपना नाक बंद कर ले और 4 मिनट के लिए अपना मुंह भी बंद कर ले, यानी आपके अंदर हवा ना जाए। 4 मिनट के बाद आपका एक एक सेल चीख के कहेगा मैंने जिंदा रहना है, मैंने जिंदा रहना है। चाहे आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, चाहे आपकी तनख्वाह कोई नहीं कम है, चाहे आप जो है छोटे से घर में रहते हैं, चाहे नौकरी के इंटरव्यू से आपको रिफ्यूज किया गया है, लेकिन आपका सेल एक एक खुलिया चीख के कहेगा मैंने जिंदा रहना है, हटाओ ये हाथ, मैंने जिंदा रहना है। तो एक तो ये बात है, ये चलो एक ये फिलोसॉफिकल बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हर उस शख्स को जिंदा रहना का दिल नहीं चाहता जिसने अपनी जिंदगी को किसी मकसद के साथ अटैच नहीं किया। और ये बड़ी ऑब्वियस बात है। आपने घर में एक भैंस रखी है, अच्छा, ना वो दूध देती है और ना वो इस काबिल है कि आप उसको एक छकड़े के आगे जोत के आगे ले जा सकें, तो अब आप क्या करेंगे? उसका कोई मकसद नहीं है, तो आप उसको कसाई के हवाले कर देंगे। टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है, बड़ा डब्बे में कितना साफ पड़ा होता है, आपने उसे नाक साफ कर लिया, अब क्या करेंगे? डस्टबिन में फेंक देंगे। मकसद का छुरी खुंडी हो गई, अब क्या करेंगे? उसका कोई मकसद नहीं। तो वो इंसान जो ये समझता है कि मेरे पर जिंदा रहने का क्या जवाब है, तो उसने अपनी जिंदगी के साथ कोई मकसद नहीं अटैच किया हुआ। उसको रिवाइज करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं जो सांस ले रहा हूं और ये ऑक्सीजन, आप कभी कैलकुलेट करके देखिएगा, मैं तो डॉक्टर हूं, मैंने कैलकुलेट की है। किसी आईसीयू में आप मरीज को ऑक्सीजन देते हैं ना, जो बाहर से ऑक्सीजन, तो उसका जो शाम तक जितना खर्चा होता है ना, वो एवरेज तकरीबन 4-1 हज़ार रुपए की ऑक्सीजन खर्च होती है। हॉस्पिटल अपना प्रॉफिट ना कमाए, सिर्फ बराबर। तो 4,000 रुपए रोजाना की ऑक्सीजन तो हमें मुफ्त मिल रही है ना? अच्छा, अब ये हमें जो रोजाना इतनी ऑक्सीजन मिल रही है, पानी उसके अलावा है, रोशनी उसके अलावा है, दिन उसके अलावा है, रात उसके अलावा है, चांदनी उसके अलावा है, ये परिंदों की आवाज़ें उसके अलावा हैं, ये सब चीज़ें जो हमें मिल रही हैं, तो आखिर हमारे ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है? तो कोई मकसद है ना हमारा। तो इंसान अपने उसी शऊर को, जिसके हमने शुरू में बात की थी, उसी शऊर को इस्तेमाल करके इंसान अपने मकसद का तयन करे। और हर वो शख्स जिसके ज़हन में सवाल आता है कि मेरी तो ज़िंदा रहने की कोई, मैं क्यों ज़िंदा रहूँ, तो आराम से बैठे, 15-20 मिनट बैठे। अगर वो मुसलमान है, हम बात उसलिए करें, हो सकता है हमारा सुनने वाला कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई ऐसा हो माज़अल्लाह जो अल्लाह को भी नहीं मानता, तो हम ऑल इंक्लूसिव बात कर रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान है उसको मैं कहूँगा वज़ू करे, 2 रकात नफल पढ़ के मुसल्ले पे बैठे और ख़ुद अपने आप से आराम से पूछे कि मेरा क्या मकसद है। आधा घंटा खामोश होकर बैठे, उसके अंदर से आवाज़ आ जाएगी तेरा ये मकसद है ना? आजमा के आप देखें, तो फिर हमें मकसद पता लग जाएगा। और जब जूँ ही हमें मकसद पता लगेगा, हमें तो जिंदा रहने का हमारा दिल करेगा, जिंदगी तो बहुत थोड़ी है मुझे तो और चाहिए जिंदगी। तो ये है।